मुझे लग रहा है कि हमारे प्रिय रक्षा मंत्री जी की जबरदस्त वापसी हुई है। हर मोर्चे पे वो हैं। इससे बात करनी है तो रक्षा मंत्री जी, उससे बात करनी है तो रक्षा मंत्री जी। ये सुखद संकेत है। ये बीमारी नहीं पालनी चाहिए। वन नेशन वन फलाना, वन नेशन वन टिपकाना, वन नेशन वन चिल्लाना। काहे को भैया, कहीं ऐसी स्थिति नहीं हो जाए कि वन नेशन वन ठेकेदार। की क्रेडिबिलिटी पे एक सर्वे हुआ, 28% लोगों का सिर्फ भरोसा है। इससे ज्यादा भरोसा तो पंचायत वेब सीरीज में फुलेरा के ग्राम प्रधान का है। आप विपक्ष से क्या उम्मीद करते हैं? आपकी ऑर्केस्ट्रा में शामिल होकर कहे साहब तेरे सुबह की जय, साहब तेरे शाम की जय। अगर आपने ईमानदारी से एनडीए का मूल्यांकन किया होता, आपने क्लीन चिट पहले दिन ना दी होती हड़बड़ी में, आज ये नतीजे ना हो। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जितनी गालियां मुझको देनी है अपने भाषण में दे लीजिएगा। खूब दीजिए गाली। आदी हो गए हम गाली सुनने के, फिर सुन लेंगे आपसे गाली। ये तरीका नहीं है साहब, लीडर ऑफ द हाउस ऐसे चलेगा। अचानक मुझे लग रहा है कि हमारे प्रिय रक्षा मंत्री जी की जबरदस्त वापसी हुई है। हर मोर्चे पे वो हैं। इससे बात करनी है तो रक्षा मंत्री जी, उससे बात करनी है तो रक्षा मंत्री जी। ये सुखद संकेत है। ये सुखद संकेत है इस लोकतंत्र के लिए। अब माननीय वाइस चेयरमैन साहब, मेरा यह कहना है कि नीट को लेकर के बहुत बात हुई, नहीं बोलूंगा। मैं अलहदा आदमी था जब एनटीए बन रहा था। उस समय वेंकैया नायडू जी थे वहां। मैंने 0 आवर में 3 बार कहा कि इस देश को इस तरह की व्यवस्था परेशान करेगी। ये बीमारी नहीं पालनी चाहिए। वन नेशन वन फलाना, वन नेशन वन टिपकाना, वन नेशन वन चिल्लाना। काहे को भैया, कहीं ऐसी स्थिति नहीं हो जाए कि वन नेशन वन ठेकेदार, वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्टर। पूरी तरह हुआ नहीं है संजय भाई, होने की संभावना है। अब अभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग कहते हैं कि राजनीति मत करो इस पर। मैं पूछना चाहूं कि लोगों की पीड़ा परेशानी, 25-30 लाख युवाओं के सपने तहस नहस हो जाएं, आप विपक्ष से क्या उम्मीद करते हैं? आपकी ऑर्केस्ट्रा में शामिल होकर कहे साहब तेरे सुबह की जय, साहब तेरे शाम की जय। ना, विपक्ष को अपना काम करने दीजिए। अगर आपने ईमानदारी से एनटीए का मूल्यांकन किया होता, आपने क्लीन चिट पहले दिन ना दी होती हड़बड़ी में, आज ये नतीजे ना होते। युवाओं के रोजगार पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, बहुत लोग बोले हैं। बिहार से आ रहा हूं सर, पूरे चुनाव बिहार में था। बिहार में हमें भले सीट कम आई हो, लेकिन बिहार के युवा से किसी भी जाति का हो, पूछिए नौकरी मतलब तेजस्वी। हमने मयार बदला, वहां चिंतन बदल दी, धारा बदल दी। आपकी मर्जी है, कुछ भी कहिए। आप लोग तो जज भी हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जितनी गालियां मुझको देनी है अपने भाषण में दे लीजिएगा। खूब दीजिए गाली। आदी हो गए हम गाली सुनने के, फिर सुन लेंगे आपसे गाली। लेकिन कुछ बातें रखने दीजिए। देश में बहुत बुरा हुआ चुनाव के दौर में। भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, टोटी तोड़ ले जाएगा, बिजली काट देगा। सर परेशान हुए हम लोग। मैं चुनाव देख रहा था बैकरूम से, कंप्लेन कर रहा था इलेक्शन कमीशन को, जिसको दाद दी गई है अभिभाषण में। सर कंप्लेन फर्स्ट फेज में किया, परसों मेल आता है, परसों डे फॉर यस्टरडे। अपना नाम, पता, असेंबली नंबर, मोबाइल नंबर भेजिए। अब किस बात का भैया, अब किस बात का? ये व्यवस्थाएं हैं। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे एक सर्वे हुआ, 28% लोगों का सिर्फ भरोसा है। इससे ज्यादा भरोसा तो पंचायत वेब सीरीज में फुलेरा के ग्राम प्रधान का है। हम बचपने से बीजेपी को मैं फॉलो कर रहा हूं, सारी पार्टीज को करता हूं, बीजेपी को भी कर रहा हूं। बीजेपी का संकल्प पत्र हुआ करता था, इस बार वो हो गया था मोदी जी की गारंटी। इस डेमोक्रेटाइजेशन का जो मैंडेट है, इससे आपको बहुत बड़ा फायदा है। व्यक्ति के समक्ष कोई भी दल समर्पित ना हो जाए, ये मैं समझता हूं उपलब्धि आप लोगों की भी है जी। आरजेडी गारंटी नहीं लिखती है व्यक्ति की। मैम प्रोटेक्ट मी, आई नीड योर प्रोटेक्शन। मैम चेयरपर्सन, I have 15 minutes
आप वुड यू केयर टू सिट डाउन सर? आप हाथ जोड़ रहा हूं जरा मैम। बीच में मत बोलिए। ये तरीका नहीं है सर, लीडर ऑफ द हाउस ऐसे चलेगा? आप बीच में मत बोलिए प्लीज। मैम कभी किसी को टोका टोकी नहीं करता हूं, सच चुभने लगता है सर। मैं फिफ्थ पैरा दिखाना चाहता हूं, प्रेसिडेंट के एड्रेस का फिफ्थ पैरा। इसमें कहते हैं ग्रोथ स्टोरी, अच्छा लगता है सुन के। व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ? कैसी प्रगति, कैसा विकास? जॉबलेसनेस, होपलेसनेस, फेसलेसनेस। और आप चाहते हैं कि उस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के पक्ष में हम ताली बजाएं। सो मैम, मेरी ये किताब कॉन्स्टिट्यूशन संभवतः सबसे पहले मैंने ही दिखाना शुरू किया था। निर्मला जी नहीं है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, हर बजट के बाद में आर्टिकल 39 पढ़ता था। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कोई ब्लूप्रिंट है कि आय की जो असमानता है इस देश को लील रही है, ताली बजा रहे हैं। 5 करोड़ पूंजीपति तरक्की कर रहे हैं, उसको देश की तरक्की मान रहे हैं? कभी उस युवा से पूछिए वो देश की तरक्की को कैसे देख रहा है, ऐसा जवाब देगा कि मुश्किल पड़ेगा हैंडल करना। भारतीय न्याय संहिता आज से लागू हो गई, लेकिन हमें याद रखना चाहिए 150 सांसदों के निलंबन के साथ यह पास हुआ है, इसमें कोई चर्चा नहीं हुई। ये एक कदम है पुलिस स्टेट की ओर, एक ऑर्वेलियन स्टेट की ओर। इससे मैं आगाह करता हूं, क्योंकि हमेशा आप वहां नहीं होंगे, जब यहां होंगे तो यही दंड प्रावधान लागू होंगे अभी। और यही मैं खत्म करूंगा। ये पूरे देश का चित्रण है, ये हम सब के लिए आईना है, वरना मारे जाओगे। रघुवीर सहाय को याद करते हुए एक युवा कवि अदनान नाम के लिखा है, मत भूलो कि तुम मुसलमान हो। बस 30 सेकेंड और लूंगा। मत भूलो कि तुम मुसलमान हो, बस लोगों को छलावा देते रहो कि तुम मुसलमान नहीं हो, वरना मारे जाओगे। राह चलते ख्याल रखो कि कहीं तुम्हारी कमीज से मुसलमान होने की बू तो नहीं आ रही। ख्याल रखो किसी से बहस करते हुए, कुछ बोलते हुए, कुछ करते हुए, यहाँ तक कि हंसते और रोते हुए भी कि कहीं तुम मुसलमान तो नहीं लग रहे हो, वरना मारे जाओगे। ये बात हमेशा याद रखो कि तुम एक मुसलमान हो और तुम मरोगे नहीं, एक दिन मारे जाओगे। विवेकहीनता, तर्कहीनता के समाज को ध्वस्त करिए। आइए हिंदुस्तान बनाएं, वो हिंदुस्तान जहां कोई फर्क ना हो, गले लग सकें। ये नहीं कि चुनावी मंच से कुछ, जमीन पे कुछ। जय हिंद मैम, जय हिंद। थैंक यू।